अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 27वीं तरमीम के लिए पसे पर्दा होने वाली बातचीत पर बयान देकर थरथल्ली सी मचा दी है। अपने एक्स अकाउंट से जारी पैगाम में उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हमायत की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा तरमीम में आइनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स और जजेस की तबादले शामिल हैं, जबकि NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करने का भी 27वीं तरमीम का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि अभी आइन के आर्टिकल 160 में ये दर्ज किया गया है कि कौमी मालियाती कमीशन की जो हर अवार्ड है उसमें सूबों का हिस्सा पिछले अवार्ड में दिए गए हिस्से से कम नहीं हो सकता। तो अगर इसमें तब्दीली आई है तो सूबों को NFC अवार्ड में कम हिस्सा मिल सकता है, इसका हम तसव्वुर कर सकते हैं। फिर इस तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी की महकमों की वफाक और वापसी की तजवीज़ भी शामिल की है। चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी ने यह भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक तरमीम भी तजवीज़ की गई ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो सके। बिलावल भुट्टो ने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 243 जो मुसल्लह अफवाज की कमांड से मुतल्लिक है और सदर पाकिस्तान को अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर करार देता है, इसमें तरमीम की तजवीज़ भी आई है। दूसरी तरफ नाजरीन, आज DGISPR ने सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा है कि अगर अफवाज से मुतल्लिक कोई तरमीम की जाती है तो इसमें फ़ौज से बतौर इदारा ही जो है वो राय ली जाती है, मगर हतमी फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट ही करेगी। पाक अफ़गान मुज़ाकरात से मुतल्लिक इनका कहना था कि अफ़गानिस्तान की तरफ से तयशुदा शराइत की कोई अहमियत नहीं, दहशत गर्दी का खात्मा पाकिस्तान के लिए अहम है। इनका मज़ीद कहना था कि बहुत हो गया, अफ़गानिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी रोके और अब पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेगा। गज़ा के मुतालिक नाज़रीन, उनका गज़ा में अमन जो है वो फ़ौज भेजने के हवाले से DGISPR का ये भी कहना था कि ये फ़ैसला पार्लियामेंट ही करेगी। 18वीं आइनी तरमीम के रूह रवा सेनेटर रज़ा रबानी दूसरी तरफ से ये कहते हुए नज़र आए कि तमाम अहम फ़ैसले पार्लियामेंट में नहीं हो रहे, जो कि जमहूरियत की नफ़ी है। तो क्या सियासतदान जो हैं और जो 27वीं आइनी तरमीम जो है वो सूबों को काबिल कबूल होगी, सियासतदानों को काबिल कबूल होगी, और क्या सूबे कम रकम वसूल करने पर आमादा हो जाएंगे, चूँकि माजी में ऐसा नहीं हुआ? और अगर अदलिया के इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को दे दिए जाएं तो अदलिया की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आएगा? चूँकि कुछ माहिरीन जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक इस तरमीम के बाद सज़ा देने का हक़ हुकूमत के पास आ जाएगा, जो कि आइन की रूह के ख़िलाफ़ होगा। इस तरमीम के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खां साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शेर अली अरबाब साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, और सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, आप वकील भी हैं, रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। सबसे पहले घुमरो साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ, चूँकि ये तजवीज़ लेके PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गई। अब जो ट्वीट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की है, क्या यही मतन है 27वीं आनी तरमीम का कि इसके अलावा भी और कुछ है? और आर्टिकल 243 की तरफ से जो इख्तियार हैं सदर पाकिस्तान के, उसमें क्या तरमीम लाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में जो फंडामेंटल है इसमें वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क़याम। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी वो तो पार्टी सर क्लियर है ज़मीर घुमरो साहब, उसके ऊपर वकीलों का भी, और जो दो धड़े हैं वकीलों के, वो उसके ऊपर कंसेंसस है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, उससे निकल आए। लेट्स कम टू आर्टिकल 243 एंड NFC अवार्ड। लेकिन ये सिर्फ एडिशनल पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 243 है, जैसे एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल का जो है वो ट्रांसफर है टू द फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरा इम्पोर्टेंट जो है वो NFC का है, जिसमें आर्टिकल 160 में सूबों को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो जो है वो अगले जो भी NFC अवार्ड आएगा उसमें जो नेक्स्ट आएगा उसमें उनके शेयर्स को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट है एज फार एज दी प्रोविंसेस आर कंसर्न, क्योंकि अभी भी प्रोविंसेस को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का 30% रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 19,000। घुमरो साहब, क्या आपकी पार्टी इस पे आमादा हो जाएगी?
मेरे ख्याल में इस पे हमारी पार्टीज को जो है वो बेसिक रिजर्वेशंस हैं और बेसिक वो मुखालफत ही करेगी, क्योंकि एनएफसी को ये सूबों को जो है पहली मर्तबा प्रोटेक्शन दिया गया, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त सूबों को 80% जो है वो हिस्सा नहीं मिलता था और सर, फेडरल वो गवर्नमेंट हिस्ट्री मुझे पता है। इस वक्त लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम लाई थी, ये आप लोगों का एक सर का ताज है। इट्स द ग्लोरी ऑफ द पॉलिटिशियंस इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। इससे आप क्या समझते हैं कि रिवर्सल होना, ये आपको लग रहा है रिवर्सल है ऑफ द 18th अमेंडमेंट, जो रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि आप मुशावरत के बगैर ये सब कुछ कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो जो है वो 18th अमेंडमेंट की अनफिनिश्ड एजेंडा है। ये तो कॉन्स्टेंटली जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजिटेट करती सर रही है। मैं एनएफसी कॉन्स्टिट्यूशनल में कोर्ट से आगे एनएफसी निकलना में चाह रही हूँ सर। एनएफसी पे आए और 243 पे एनएफसी आए जी। हाँ, एनएफसी में सूबों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर क्लियर है। एज फार एज 243 कंसर्न, उसकी डिटेल्स जो है वो मुबहम है। उसमें ये है कि कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस विल बी विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द सर्विसेज चीफ्स एंड द जॉइंट राइट चीफ ऑफ स्टाफ शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्रेसिडेंट जी ऑन द सर, एडवाइस वो ऑफ द हमने प्राइम पढ़ा है। तो मिनिस्टर। आप उसमें ये तरमीम क्या चाह रहे हैं? तो इसमें जो है वो सिविलियन बालादस्ती है ना, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में हैं और सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो चारों सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली और सेनेट जी जो है वो सारे सरकारों का इलेक्टोरल कॉलेज है, जी वो चुना जाता है, वो फेडरेशन की सिंबल होता है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मेजर जो है वो कोई मुजवजा तरमीम नहीं आई है कि मेजर कोई होगी उसमें मुजवजा तरमीम जो मंजर आम पर आ जाए। ऑलराइट, अभी इसमें जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट ने ठीक है। इंदिया लिया है, क्योंकि सिविल बालादस्ती एस्टेब्लिश करती है। नंबर 2 जो है वो एनएफसी वाली है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है। 18th अमेंडमेंट पर भी, एनएफसी पर भी उसमें नहीं होगा। एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल, नहीं, आप एजुकेशन इस का पे नहीं सब्जेक्ट है मानेंगे उसका। सर। एनएफसी कम करना हर सूबे के लिए, आप इस पे नहीं मानेंगे। यू आर अनलाइकली टू बेंड ऑन दिस, इज दैट करेक्ट? यस ऑलराइट, यस ऑलराइट यस सर, लेट मी मूव फॉरवर्ड, आई कम बैक टू यू। शेर अली अरबाब साहब, आपने घुमरो साहब की बात सुन ली। देखिए 18वीं तरमीम जो है वो एक सर का ताज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि जो एनएफसी अवार्ड की बात की गई है, जिसके अंदर सूबों को कम मिल सकता है बनिस्बत पिछले एनएफसी अवार्ड से, इसके ऊपर वो नहीं मानेंगे। आप लोगों ने तो रिजेक्ट ही इसको पूरे की पूरी तरमीम को कर दिया। मगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने 26वीं आईनी तरमीम को भी रिजेक्ट किया था और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने आपको वो चीदा चीदा पॉइंट्स आपसे एग्री करवा लिए थे, मगर आपने वोट उसके हक में नहीं दिया था। जी देखें, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, दैट वाज बेसिकली कि आप जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के नीचे ले आए और उसके बाद जैसे फैसले हैं उसके बाद आप देख रहे हैं ना जी, किस किस्म के फैसले आते हैं, किस किस्म के। इवन सिविल सोसाइटी के साथ हमारे इस्लामाबाद के इतने अच्छे लॉयर्स हैं, उनको उनके ऊपर जो चीजें हो रही हैं, तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट। जो रही सही कसर है, उस वक्त बड़ी कोशिश भी की गई, मनूवरिंग की गई, ऑफर्स भी की गई, लोगों को उठाया भी गया, तो वो ग्राउंड हमवार हो गया 27वीं में। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जब दौर था उस वक्त भी 18th अमेंडमेंट के ऊपर बातें हो रही थी कि जी रिसोर्सेज फेडरल गवर्नमेंट के पास कम है, ताकि फेडरल गवर्नमेंट के पास ज्यादा रिसोर्सेज हो और वो इस्तेमाल कर सके। और फेडरल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, अगेन दिस इज मोर और लेस द सेम थिंग कमिंग फ्रॉम दैट साइड कि जी और अगर आपको याद हो, जब फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज का मर्जर हो रहा था, तो असूल ये था कि हम अगर इनको 3% ऑफ द एनएफसी देंगे तो सारे सूबे अग्री करेंगे, तो तब देंगे। उसमें भी काफी टू एंड फ्रो हुआ था, आई थिंक एक हद तक उस पर कंसेंसस आ गया था जी। तो बगैर सूबों के कंसेंसस के अगर आप चाहते हैं कि एक फेडरेशन हो और उसमें कोहेशन हो और वो चले, तो ये तो मतलब है कि आई डोंट नो, अगर जोर जबरदस्ती से अगर लोगों को उठा के किया जाए तो आई डोंट नो, बट मतलब सूबे तो उस पर नहीं मानेंगे, बट पख्तूनख्वा बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आई एम श्योर बाकी सूबे भी नहीं ऑब्वियसली। और अभी दूसरी ये जो है ना, ये बेसिकली दिस इज अ स्टेप टुवर्ड 18th अमेंडमेंट वाज स्टिल, जब अप्रूव भी हुआ था, कॉम्प्रोमाइजेस उस वक्त भी हुए थे, तो स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत ही चीजें जो एनविज हुई थी वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी, लेकिन ये तो लिटरली उसको रोल बैक करने के मुतरादिफ है। राइट। इख्तियार वली साहब, जरूर ग्लोरी ऑफ डेमोक्रेसी जो हमें बताया जाता था कि जी इस 18वीं तरमीम, उससे जी सूबों को हक मिला, उसको सूबों को राइट मिला, जो एक हम शहरी था उसको अपना हक मिला।
अब आप ये कहते हैं कि NFC अवार्ड जो है उसकी हम कॉम्पोजिशन इस तरह से चेंज करेंगे कि जो पिछला NFC अवार्ड है उससे भी कम मिल सकता है मौजूदा NFC अवार्ड के अंदर सूबों को। अब सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर आपने दोनों सूबों की बात सुन ली और इन्होंने आपको 2018 का बता दिया। मैं आपको अगर 2013 में वापस लेके जाऊं, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो तब इसाक डार साहब ने ये टेबल के ऊपर रखा था कि जी हम NFC अवार्ड के हवाले से इस तरह कटौती करेंगे और अगले NFC अवार्ड में कम मिलेगा पंजाब को, जिसके ऊपर आयशा गौस पाशा साहिबा जो फाइनेंस मिनिस्टर थी पंजाब की, उन्होंने कहा मैं नहीं मानती, मैं 1 रुपया भी काटे की इजाज़त नहीं दूंगी। आपकी अपनी पार्टी के अंदर आपके खिलाफ बगावत हो सकती है इस इशू पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कानून बनाना, कानून को अमेंड करना, राइट, ये काम है पार्लियामेंट का। राइट। अगर पार्लियामेंट ये काम नहीं करेगी तो ये सड़क बनाना, नाली बनाना, ये तो बल्दियाती इदारों का काम है, ये तो कौंसलर नाज़िम का काम है, वो तो वही करते हैं। हाँ। पंजाब में नहीं। अच्छा, आप बात को कहीं और ले जा रही हैं। अगर आप उस पे बात करना चाहती है तो मैं उस पे आ जाता हूँ। नहीं, आप अपनी थॉट की कंटिन्यूटी रखें ना। आप रहने नहीं दे रही है ना। नहीं, वो तो इतना आसान नहीं होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट कानून साजी ना करे, वो अपने बनाए हुए कवानीन को उसका दोबारा सर नो जायजा ना ले, ये कुरानी सहीफे नहीं है। कवानीन बनते हैं लोगों को सहल, सहूलत, इंसाफ और एक ज़बरदस्त किस्म का एक आइडियल माशरा देने के लिए। अगर आपके बनाए हुए आइन में, अगर आपके बनाए हुए कवानीन में कोई सुकम है, उसको दूर किया जा रहा है तो ठीक है ना। अच्छा, जिस तरह आपने मेरे दोनों भाइयों से बात की, एक KP से बोल रहे थे, दूसरे भाई सिंध से बोल रहे थे, गुमरो साहब और शेर अली अरबाब साहब, तो ये बात, ये तासुर भी गलत है कि 18वीं आईनी तरमीम, विच इज आप कहते हैं कि मतलब इट्स अ प्राइड ऑफ द डेमोक्रेसी, द ग्लोरी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट। उसको मतलब मुकम्मल तौर से रिवाइंड तो नहीं किया जा रहा, सिर्फ उसको टोटली सरेनो, तो उसको बैकआउट, तो उसको रोल बैक तो नहीं किया जा रहा। अगर उसकी की हुई चंद चीज़ों में अमेंडमेंट आती है और उससे मजीद बेहतरी आती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की, दैट इज़ गुड, विच आई अप्रिशिएट, कि आयशा गौस पाशा का आपने जिक्र किया। पंजाब ने NFC अवार्ड में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी, चाहे किसी मगर अड़ गए थे वो। उन्होंने अपने ही वजीर को कह दिया था, इसाक डार साहब को, कि हम 1 रुपया नहीं कम होने देंगे। में लोग होते हैं जो अपनी आरा रखते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि सूबों की बेहतरी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए कानून साजी होनी चाहिए और जिसका फायदा सूबों को भी हो, मुल्क पाकिस्तान। पंजाब ने आपको ग्रीन लाइट दी है कि हम इसके ऊपर आमादा हैं NFC अवार्ड। अच्छा, मैं ये बात भी आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें आप ट्वीट के मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट के हवाले से आप अपने सवाल अपने बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें अभी सपोजिशन में हैं। अभी इसका मुसविदा नहीं आया, इसका मुसविदा बनेगा। और इस बार आपका नहीं, गलती उन्होंने नहीं की है, मतलब ये सारी चीज़ें सपोजिशंस में हैं। अब जो पिछला आपका गिला था ना, वो हम दूर करेंगे इस बार। पहले आपने वो टैक्सेस का कहा था, मैंने आपको कहा था कि अगले बजट में टैक्सेस आपके कम हो जाएंगे या लिफ्ट हो जाएंगे, तनख्वाहों पर जो लगे थे वो वादा पूरा हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी मुसविदा आएगा तो इस बार जितने बार काउंसिल्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, सिविल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी आ गई, चले पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होगी। सर, व्हाट अबाउट आर्टिकल 243, उसके अंदर आप क्या बेहतरी लाना चाह रहे हैं? 243 अब वो भी अभी सपोजिशन है, हाँ, लेकिन आपके मुल्क में जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी रिगार्डिंग, वो आपको पता है। नहीं, मगर इसके ना आप तरमीम ला क्या रहे हैं सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अभी उस पे इस तरह उसकी कोई शक्ल नहीं बनी कि मैं आपको वक्त से पहले कोई बता दूं कि हम उस पे क्या तरमीम ला रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं। नहीं, आप करना क्या चाहते हैं? चैलेंजेस हैं। व्हाट डू यू विश फॉर? अभी तक अब हमारी विश क्या है? एक प्रॉस्पेरस, नहीं, 243 के हवाले से क्या आपकी उम्मीद क्या है, ख्वाहिश क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं? हमारी ख्वाहिश है खुददार, खुद मुख्तियार और खुशहाल पाकिस्तान। ये हमारी ख्वाहिश, जिसका कमान किसके हाथ में? ये हमारा एजेंट अवाम के हाथ में, पार्लियामेंट के अवाम को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वजीर आजम, पार्लियामेंट और वजीर आजम उनके हाथ। फिर आर्टिकल 243 के अंदर जो सदर पाकिस्तान है वो जो हैं वो हेड करते हैं एक तरह से मिलिट्री को, तो आप क्या चाहते हैं वो ना करें?
नहीं, हमने तो ये नहीं कहा। तो फिर क्या तरमीम लाना चाह रहे हैं आप? अभी तो आई नहीं, अभी तो उस पर हम बात कर रहे हैं कि मजीद इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। सो कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और मतलब उनको उनके पास रहे या उनसे कहीं और चले जाए या थोड़े इख्तियारात कहाँ जाएगा, या प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, या इस तरह हो कि मजीद इख्तियारात उनको दे दिए जाए। किनको? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये भी सोचा जा सकता है। तो चीज़ों को अभी देखा जा रहा है। इट्स वेरी अर्ली टू डिस्कस। लेट मुसवदा द प्रपोजल, मुझे लगता है ये मुसवदा कोई 5 लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। हम जैसे लोगों के पास तो कम ही आता है। 5वें यहाँ पे। अच्छा चले गुमरो साहब से भी पूछेंगे, वो मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ उनको भी पता होगा। एक वक्फा छोटा सा शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है और यहाँ पे क्या सा राइयाँ हैं कि क्या क्या है 27वीं आईनी तरमीम में। मगर पहली दफ़ा हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक ट्वीट की है जिसके अंदर उन्होंने कुछ शिक्के बता दी हैं जो 27वीं आईनी तरमीम में या कुछ इश्यूज़ जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। गुमरो साहब, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जिक्र आर्टिकल 243 का भी किया है, कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो सदर पाकिस्तान यानी सदर जरदारी साहब के पास हैं। तो इसके अंदर क्या तरमीम चाह रहे हैं आप? तो चूँकि एक वकील भी हैं, तो आपसे कोई मुशावरत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कि जी आर्टिकल 243 के अंदर उन्होंने ये पेशकश की है तरमीम के हवाले से? नहीं, अभी तो इनिशियल प्रपोजल भी नहीं है। अभी तो ये उन्होंने पॉइंटेशन की है कि आर्टिकल 243 में जो मुजवज़ तरमीम क्या हो सकती है, क्योंकि ये आर्टिकल सिविलियन बालादस्ती को जो है वो इंश्योर करता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कमांड में होंगे, कंट्रोल में होंगे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनका सुप्रीम कमांडर होगा। तो इसमें ये या तो कंट्रोल मेरे ख्याल में जो दिया जा रहा है कि कुछ कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार में दिया जाए, या जो है वो उनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पावर्स में जो है वो तवाज़ुन लाया जाए, इस हवाले से कोई प्रपोजल होगा। बाकी वो प्रपोजल जो है वो मंजर आम पर अभी तक नहीं आया। नहीं, मगर कुछ ख्वाहिश का इजहार किया होगा कि जी किस तरह आपने आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम करनी है। आपने कहा सिविलियन बालादस्ती से वो जुड़ी हुई है, तो सिविलियन बालादस्ती तो आजकल किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, ये तो है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो यही है कि सिविलियन बालादस्ती आइन में जो है वो है और वो रहेगी, और उस पर तो मुल्क की तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो उसी नुक्ते पर जो है वो वाजे हैं। तो यानी आप इसके अंदर कोई तरमीम नहीं चाहेंगे? मेरे ख्याल में इसमें तरमीम की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई गवर्नमेंट का प्रपोजल आता है तो वो क्या प्रपोजल है उस पर तो जाहिर है पार्टीज जो भी हैं, जो भी पार्लियामेंट हैं, वो तो डिस्कशन करेंगी कि इसमें क्या होनी चाहिए, क्या तरमीम होनी चाहिए। क्योंकि इसमें तरमीम की ऑब्वियसली तो अपरेंटली तो कुछ नहीं लगता कि क्योंकि ये इसमें कंट्रोल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है, सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है और सर्विसेज के जो चीफ होते हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर इतना कुछ कंफ्यूज था, इतना कुछ मुबहम था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जल्दबाजी नहीं कर दी इसको ट्वीट करके? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। जो है वो हमारे पास अगर प्रपोजल्स आए हैं वो मुबहम ही हो, लेकिन हमें तो जो है अपनी पार्टी के फोरम पर डिस्कस करना पड़ेगा। इस वजह से सीसी का इजलास भी बुलाया है हमने। राइट। मेरे ख्याल में उसमें फिर डिस्कशन होगा जी अरबाब साहब, उसके बाद ही जो है हम जी अरबाब साहब, जिस तरह के गुमरो साहब कह रहे हैं कि अभी थ्रेडबेयर इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास वाज़े इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर फिर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको ट्वीट कर दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इसके ऊपर पब्लिक डिबेट तो ज़रूर हो। आपका भी यही ख्याल है कि इस वजह से ट्वीट किया गया? क्योंकि जिससे भी पूछ रहे हैं हम कि जी इसके अंदर है क्या, सब मुबहम सा ही जवाब दे रहे हैं, किसी के पास कोई वाज़े नहीं है शिके कि क्या है क्या नहीं, अल्लाह जाने बेहतर है। अगर गोइंग बाय द पास्ट तो शिके एक ब्रांच है वहाँ पे, वो भी बना के भेजा करती थी, किसी के पास ड्राफ्ट नहीं होता था। तो आई डोंट नो, लेकिन प्रिंसिपली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आनी है या गवर्नमेंट प्रपोज करती है या जो बाकी जो लोग हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट के प्रपोज करते हैं, there has to be public debate, there has to be debate in the parliament. अगर सूबे उसमें इन्वॉल्व है, NFC इन्वॉल्व है, तो there should be debate in provincial assembly, जिस तरह वहाँ पे होता है। मतलब डिबेट और डिस्कशन इज ये तो हम करते हैं पॉलिटिशियंस या हम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो प्रोविंशियल असेंबली में है, सेनेट में है, और होनी चाहिए और अबव बोर्ड होनी चाहिए। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम जोर जबरदस्ती हर
टैक्टिक के साथ, आपको पता है स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिस तरह ऑफर सारा कुछ हुआ, आर्म ट्विस्टिंग हुई, अगर उसी तरह 27वीं तरमीम, अगर इसमें कोई अच्छी चीजें भी होंगी और वो आएंगी, तो जो है उसका 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 परसेप्शन पब्लिक ये होगा जो 26वीं तरमीम का है। तो मेरे ख्याल में इस पे क्लियर, ओपन, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और ड्राफ्टिंग जो है वो सिविलियन डिस्पेंसेशन के अंदर होनी चाहिए, नॉन सिविलियन के पास नहीं होनी चाहिए। उनकी ड्राफ्टिंग वैसे भी इंतहाई कमजोर है। इसके ऊपर इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं कि क्या आप हमारा साथ देंगे अगर हम ड्राफ्ट करने की जुर्रत करें? ड्राफ्ट इनके, अभी इन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट इनके पास आएगा या ये बनाएंगे और शेयर करेंगे, तो उसके बाद ही बात होगी ना। पहले उनके साथ तो शेयर हो जाए, फिर आपके पास आएंगे। इख्तियार वली साहब, देखिए, मैं शेर अली अरबाब साहब ने किसी ब्रांच का जिक्र किया कि वहाँ पर एक ब्रांच है और वहाँ से ये ड्राफ्ट बन के आता है। कितना तजर्बा है इनका, ये पीटीआई के दोस्तों का। ये भी पिछली पार्लियामेंट में थे ना, ये उस ब्रांच में बड़े आए गए होंगे। और इस ब्रांच का एक छोटा सा ब्रांच जो है उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी फिर होगा, तो उधर भी फिर आते जाते होंगे। अब बात सारी ये है ना, मैं एक बात बताता हूँ, अरबाब साहब सुन लीजिए, जरा सुन ले। सुन रहा हूँ। जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर हम कोई ऐसी कानून साजी बना रहे जिसकी मिसाल कभी आपको बरतानिया में भी ना मिले, स्विट्ज़रलैंड में भी ना मिले, अमेरिका भी ना मिले, आपको शरीयत पे उधर सऊदी अरब में भी ना मिले, यूएई में भी ना मिले, आपने फिर भी साथ नहीं देना। हमें पता है आपका मसला कुछ और है। बनाए तो आप खुद बनाए ना, मसला जो कहीं है और से आ रहा होगा तो वो कौन बेचारे क्या बनाएगा? इंडिया से बन के आएगा, ऐसी बिल्कुल भी इंडिया से बन के आएगा, वो नहीं है, रूस से बन के आएगा, पाकिस्तान में बनेगा, इस मुल्क में बनेगा, किधर? सियासतदान वो बनेंगे। कहते हैं पार्लियामेंट में, रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि आप पार्लियामेंट को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी तक जो एक चीज आई नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये डिबेट के लिए रखेंगे पार्लियामेंट में। सर देखिए, सहाफियों के लिए 26वीं आईनी तरमीम, देखिए सर पूरा मुल्क देख रहा है, हमारे लोग बेवकूफ नहीं है। देखिए 26वीं आईनी तरमीम जो है हम सबको पता है कैसे की गई। आप लोगों ने नामालूम अफराद आए, वो लोगों को उठा के आधी रात को पार्लियामेंट से ले गए। उसके बाद स्पीकर जो हैं अयाज सादिक साहब, उन्होंने कहा कि जी हम एक कमेटी तश्कील देंगे और उसकी रिपोर्ट जो आपके सामने रखेंगे। ये आप आमिर लियाकत हुसैन के दौर की बात कर रही है, जो कह रहे थे कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं, उस वक्त की बात नहीं, मैं अभी की 26वीं आईनी तरमीम से पहले की बात कर रही हूँ। मैं उस कमेटी की बात कर रही हूँ जो खुद आपके स्पीकर ने कहा कि मैं तश्कील दूंगा और फिर उसकी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई। तो डेफिनेटली जो इनको चाहिए जाएं, स्पीकर साहब को मिले, इनसे रिपोर्ट मांगे। नहीं, ये पोजीशन का काम है। क्या आप इसको डिनाई कर सकती हैं कि तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टी हमारे साथ ये ड्राफ्टिंग में ये बैठी हुई थी और इन्होंने फिर उसका क्रेडिट भी लिया कि A to Z सारा जितना कंटेंट है ये हमारी सुपरविजन में तैयार किया गया है। हमने इसकी इंटेंसिटी कम कर दी, आईनी कोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हम इसको आईनी बेंच पर ले आए। ये इन्होंने क्रेडिट लिया था ना। कौन थे जो पार्लियामेंट के अंदर आए और उठा के ले गए लोगों को, एमएनएस को, सेनेटर्स को? मैं किसी गैर ज़रूरी बहस में उलझने की मुझे ज़रूरत क्या है? मैं तो बात कर रहा हूँ इस वक्त कि मुझे ये बताएं, क्या पार्लियामेंट का काम जो है पकोड़े जलेबी बेचना है? पार्लियामेंट का काम तो कानून साजी है। तो अगर कानून साजी कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट कहाँ आप फोरम जाके देखें, मैं आपको नेशनल असेंबली की दावत दूंगा। मैं नेशनल असेंबली बहुत जाती हूँ। नहीं, जब सेशन होगा आपको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। खत्म कर दिया काम है ना, वो वजीर आज़म कम आते हैं, जब पॉइंट आउट करेंगे कोरम पूरा नहीं है, एडजर्न हो जाएगा, कल कोरम पूरा हो जाएगा। ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि मतलब एक कानून अच्छा भी बन रहा हो, उसका फायदा मुल्क को भी हो। आपके मुल्क के कितने नाजुक हालात और चैलेंजेस हैं, उसको निपटने के लिए अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं और हम गुड फॉर नथिंग कंपनी की मशहूरी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए साबिक एडवोकेट जनरल, आप माशाल्लाह कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर शेर अली अरबाब साहब MNA, कम अज कम उनको ये तो पता होना चाहिए था कि हम चाह क्या रहे हैं। हम तीनों यहाँ पे बैठे हुए, हमें नहीं पता कि इसके मुसवदे में एक्चुअली है क्या। कमाल, तो मैं बार ये आपको चौथी बार बता रहा हूँ कि अभी कंटेंट उसका तैयार नहीं हुआ है, तो हम आपके साथ क्या शेयर करें। अभी तो इस वक्त हम जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट है उससे तो बाहर हम कोई चीज़
आउट ऑफ द बॉक्स ही अगर हम डिस्कस करेंगे तो why did you not bring it up in the parliament? Why? आ जाएगा ना, वो आ जाएगा, उसके साथ और लगी बंदी जितनी चीजें हैं वो सारी आ जाएंगी। इतना मैं वक्त से पहले चीजों को जी शेर अली साहब आप कमेंट करें, फिर आई टेक अ ब्रेक, फिर गुमरूद साहब की जाने देखिए मुनीर में एक पॉइंट है, मतलब एक डेलीगेशन सरकार का वजीर आजम की क़यादत में जाता है एक इत्तेहादी जमात के पास, यानी इन्होंने कोई काम किया ही नहीं होगा, ये कोई गुड्डियों का खेल है या मतलब देयर हैज टू बी समथिंग ऑन पेपर, कोई कॉन्सेप्ट पेपर तो होगा ना। चले प्रॉपर ड्राफ्टिंग जो आप अमेंडमेंट्स की करते हैं, जो आइन की प्रॉपर ड्राफ्टिंग करते हैं, अमेंडमेंट उसमें करते हैं, सारा कुछ वो नहीं हुआ होगा, तो लेकिन कोई कॉन्सेप्चुअल पेपर तो होगा जिसके बेस पे वो गए होंगे कि जी दिस इज व्हाट वी हैव एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। साहब शो खत्म होने के बाद मुसार मार्केट आ जाइए, कॉफी टेबल पर आपको मुसवदा दे देते हैं। मगर बात यही है कि मैं पेशावर में होता हूँ जी, मैं इस्लामाबाद में कम नहीं होता हूँ। पार्लियामेंट यहाँ पे हल्का है, हमारे यहाँ हल्का है, 50 काम होते हैं, कौसार वाले और हैं। अच्छा मगर सवाल यही है कि हमें बंद कमरों के अंदर या टेबलों के ऊपर ये मुसवदा शेयर नहीं करना है। हमारी 22 करोड़ से ज्यादा जो है वो अवाम है, बार काउंसिल्स में और अगर उनके जो जिंदगियों का मुस्तकबिल का फैसला इस तरह बंद कमरों में होए तो फिर जाहिर है लोग चीखेंगे और तशवीश का इजहार करेंगे। इस पे बात करते वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। घुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हमें बताया जा रहा है कि मुसवदा जो है वो पहुंचा दिया गया है कि आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम क्या होगी, मगर इसके अंदर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट की उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस यानी कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र की जाएगी, और जो 26वीं आईनी तरमीम में रह गया था। और फिर ये भी कहा गया है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स के हवाले से, यानी कि जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसके अंदर तरमीम की जाएगी और DCO को जो है वो मज़ीद इख्तियार दिया जाएगा और मैजिस्ट्रेट्स के पावर यानी अदलिया के पावर एग्जीक्यूटिव को दे दिए जाएंगे, और अदलिया के पास जो हक़ थे जिस तरह सज़ा देने के वो भी एग्जीक्यूटिव को दे दिए जाएंगे। तो आप लोग तो वकील ये कहते रहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, कभी भी हुकूमत को सज़ा नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो पहला प्रोविजन है कंसेंट ऑफ द जज, वो बड़ा जो है वो डिस्कशन में आया है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ जज, क्योंकि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इशू होता है। अच्छा। कि उसके जज की मर्जी के बगैर उसकी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और लेकिन वो इंडिया में ये प्रोविजन ऑलरेडी मौजूद है कि इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी आप हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में तब्दील कर सकते हैं। अभी भी 15 जजेस तब्दील हुए हैं। तो ये इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास आया था प्रपोजल कि क्योंकि एक जजेस जो है वहाँ 10-10, 15-15 साल रह जाते हैं, उसको ट्रांसफर करना जरूरी है। तो उस हवाले से जो है वो डिस्कशन में ये बात जो है वो रही है। लेकिन दूसरा जो इशू है जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का है, वो मुशर्रफ ने जो है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी खत्म की थी, और उसके बाद ये इंप्रेशन आया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विज़ावी पुलिस बहुत कमजोर हो गई है और पुलिस जो है वो बड़ी पावरफुल हो गई है और पुलिस स्टेट बन गई है। इस वजह से क्योंकि उनका सिविलियन जो पार्ट होता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो खत्म होकर रह गया है, तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेसी विदाउट अफेक्टिंग दी जो जुडिशियल पावर्स ऑफ द जुडिशरी उसको जो है किसी न किसी सूरत में बहाल किया जाए। लेकिन उसको जुडिशियल पावर्स नहीं होने चाहिए, उसको कोई माइनर एक्ट्स दिए जाए जैसे ट्रैफिक फाइन करने का तो हक होगा ना उसको सर, तो फिर हुकूमत के पास सजा देने का हक तो आ गया ना। आपने कुछ तो फाइन तो ये ट्रैफिक पुलिस भी करती है ना, देखें फाइन तो ट्रैफिक पुलिस भी करती है। लेकिन वो हाँ, लेकिन वो जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की स्मॉलर जो है वो ऑफेंसेस होते हैं वो पहले भी इनके पास होते थे और दूसरी जगह भी है। So you agree with that? गवर्नमेंट का है कि उस पे आप आमादा हैं। You do। अच्छा अरबाब साहब, इधर घुमरो साहब ने आपको बता दिया कि जी जो माइनर ऑफेंसेस हैं वो चले जाएंगे DC के पास, जो मेजर ऑफेंसेस हैं वो चले जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स और ATC के पास। तो जो मौजूदा अदालतें उनके पास बचेगा क्या? सिविल मैटर रह जाएंगे, बाकी क्रिमिनल इन्हीं के पास चले जाएंगे। दिस इज बेसिकली टिपिकली आप जहाँ पे देख लें, जहाँ पे सिविल लिबर्टीज को रिप्रेस किया जाता है, जहाँ पे डिसेंट को क्रश किया जाता है, वहाँ पे इसी तरह इट्स द सेम प्लेबुक। कहीं भी देख लें, हर जगह पे इसी तरह किया जाता है। तो मतलब एक चीज जो है ना, आप अगर एक चीज को प्रेस करते रहे हैं तो अ पॉइंट विल कम जहाँ पे रिप्राइजल आएगा, जहाँ पे पुश बैक आएगा, और वो जो है उससे किसी को फायदा नहीं होगा। अब बात, और ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ पब्लिक की,
ये जो सारे प्रोविजंस हैं 26 आईनी तरमीम का हर किसी को पता है कि हुआ कैसा है और उसके नुकसानात क्या थे और फायदे क्या थे। इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम की अभी हमें पता लगा कि एक मुसवदा है जो कि अब जो है पीपल्स पार्टी के पास पहुंच चुका था। अभी हमारे भाई जो है इख्तियार वली साहब ने कहा कि मुसवदा होगा तो शेयर होगा, चले वो तो क्लियर हो गया कि शेयर हो गया। मैंने तो आपको ऑफर भी कर दी कि आप आ जाए, मैं आपको दे देता हूँ अभी। नहीं वो कोई कोसारो वाली मैं रिसीव कर लेती हूँ उनके बिहाफ पे। मैं तो कॉफी शॉप पे कह रहा था कि आप आ जाएं, उधर बैठ के दोनों भाई कॉफी पी लेते हैं। अगर आपको कायल कर लिया तो शायद आपका वोट भी मिल जाए। में कोई और आपके जहन में कोई और कोसार होगा असल। नहीं वो आपके जहन में होगा। मैंने तो कोसार मार्केट की टेबल टॉक्स की बात की है। आई डोंट नो आप कहाँ आते जाते हैं। आपका वैसे शेर अली भाई आपका पुराने 4 साल का जो तजर्बा रहा है वो बड़ा तल्ख था। तो अब आपका होने जा रहा है और आपका 50 स्वीट एक्सपीरियंस, इसीलिए स्वीट ही होता है। इनको कहता हूँ स्वीट सावर बाद में होता है। जी अरबाब साहब, इनका हॉट एंड सॉर इनको जनरल अजीज का नहीं पता। एनीवेज सो बेसिक बात ये है कि इशू ये है कि अगर इसी तरह की चीजें इसमें होनी है कि जो मिसिंग हुई है 26वीं आईनी तरमीम में, उसको प्लग करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए। तो अभी अगेन वो बात वैसे ये ठीक भी है कि जब तक एक चीज सामने नहीं है उसके ऊपर हम बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कयास आराई कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार भी हमने देख लिया, नीयत भी देख लिया, एस्टेब्लिशमेंट का पकड़ दकड़ सारा भी देख लिया, तो हम इसीलिए वी आर स्केप्टिकल। लेकिन अगर ये प्रॉपर जिस तरह इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि जी बड़ा डिस्कशन होगा, सारा कुछ होगा, तो व्हाई नॉट, डिस्कशन के लिए हम बैठे। राइट ये कितनी देर में आ जाएगा? बस बिल्कुल आखिरी सवाल इसका, बस एक लाइन में जवाब दीजिए, कब तक आ जाएगा पार्लियामेंट में? इस चीज को डिफरेंशिएट कर लें कि व्हाट इज मैजिस्ट्रेसी सिस्टम। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में एक अच्छा भला निजाम था जिसको रैप अप करके एसेट फेंक दिया गया। जरूर सर, वो मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ कि लोग देख रहे हैं और मेरा बिल्कुल कुछ सेकंड रह गए हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि आपसे ये जानने की कोशिश करें कि पार्लियामेंट में कब आ रहा है? पार्लियामेंट में आ जाएगा जो पहले इसका ड्राफ्ट जो है, अभी तो फिलहाल ये रफ ड्राफ्ट है, जब थोड़ा सा नीट हो जाए, मेरा ख्याल है इजलास आपने बुला लिया। हाँ तो फिर इनको सबको मिल जाएगा। अच्छा मैं आपकी डिबेट होगी सर पार्लियामेंट में कि यूं जाएगा? नहीं, आपके साथ भी डिबेट होगी, बल्कि आपने तो अपनी डिबेट अपने हिस्से की आज ख़त्म ही कर ली है, लेकिन साफियों के साथ हम फिर भी शेयर करेंगे, बार काउंसिल्स के साथ, वुकला के साथ करेंगे और पार्लियामेंट में भी शेयर करेंगे। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं करना चाहते हैं कि मतलब उसमें हमारे कोई बैड इंटेंशंस हैं। मैं फिर कहता हूँ कि मैजिस्ट्रेसी का सिस्टम जो था उसके साथ हमारे रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे मसाइल होते थे बेहतर तरीके से हल हो रहे थे। परवेज मुशर्रफ ने वो एक्सपीरियंस करके जो आज बैकलॉग बना है अदलिया का, उसकी मेन रीज़न यही थी कि मैजिस्ट्रेसी निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। घुमरो साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेर अली अरबाब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो भी तरमीम आए वो अवाम के ज़रिए आए और अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इसको देखें, उसके ऊपर डिबेट करें। ट्रांसपेरेंट डिबेट होनी चाहिए, मीनिंगफुल डिबेट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई पकड़ धकड़ और ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तभी हम समझेंगे कि अवाम की भलाई के लिए कोई तरमीम आई थी। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।